हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके फर्स्ट 105 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से। क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल अमंग फॉलोइंग यूरोपियन सिटीज़। तो कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल? तो वो सिटी है बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पर है? बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज नॉट लैंडलॉक्ड? माली, जाम्बिया, चैड एंड लीबिया। एक बार इन चारों कंट्रीज की लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। ये रही माली, ये रही लीबिया, ये है चैड और ये रहा नीचे जाम्बिया। तो चैड लैंडलॉक्ड है, माली भी लैंडलॉक्ड है और जाम्बिया कंट्री भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन लीबिया जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा सी आता है? यहाँ पे आता है मेडिटेरियन सी, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा लीबिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द यूएसए इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल लोवा। लोवा कहाँ पे है यूएसए में? वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में। फिर सेकंड मैरीलैंड। मैरीलैंड कहाँ पर है? मिडिल अटलांटिक में है। न्यू जर्सी, न्यू जर्सी भी मिड अटलांटिक में पड़ता है, ये साउथ में नहीं आता। न्यू जर्सी किसका पार्ट है? मिड अटलांटिक का। टेक्सास वेस्ट साउथ सेंट्रल में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन डी। Next, Europeans settled in large numbers in the Republic of South Africa primarily because यूरोप के बहुत सारे लोग जो साउथ अफ्रीका में आकर सेटल डाउन हो गए हैं। क्यों वो साउथ अफ्रीका में, यूरोप से साउथ अफ्रीका में आकर सेटल डाउन हुए हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वो सूटेबल है, इसीलिए यूरोपियन साउथ अफ्रीका में आकर सेटल डाउन होते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इट हैज सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द प्लेट्यू। ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, दो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट हैज स्पार्स पॉपुलेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ। अफ्रीका वैसे अगर हम एरिया वाइज देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बहुत दूर दूर है। स्पार्स पॉपुलेशन है यहाँ की। स्पार्स पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एरिया ऐसा है जो हैबिटेबल ही नहीं है, जहाँ पे रहना ही मुश्किल है। जैसे डेजर्ट रीजन हो गया, माउंटेनियस रीजन हो गया, वहाँ पे ज्यादा लोग रहते ही नहीं है, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन स्पार्स है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लार्ज एरियाज आर नॉट हैबिटेबल। नेक्स्ट, वाई वॉज अफ्रीका कॉल्ड एज अ डार्क कॉन्टिनेंट? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अनपिनिट्रेबल है। अनपिनिट्रेबल क्यों है? क्योंकि अफ्रीका को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। एक तो सॉरी एक तो अफ्रीका प्लेट्यू है, दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे अफ्रीका में डेजर्ट बहुत ज्यादा है, डेजर्ट रीजन बहुत ज्यादा है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट ही जहाँ पे है। इसके अलावा और बहुत सारे कालाहारी, नाबीब डेजर्ट, तो बहुत सारे डेजर्ट है यहाँ पे, इसीलिए इसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, अनपेनिट्रेबल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज इट वॉज अनपेनिट्रेबल, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट क्या है? सूडान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ये भी बिल्कुल सही है। ऑरेंज रिवर, ऑरेंज या औरंगे रिवर भी इसको बोलते हैं, ऑरेंज रिवर ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑरेंज रिवर जो है ये कहाँ पे ड्रेन करती है? ये ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में। ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? लिसोथो से ओरिजिनेट होती है और अटलांटिक ओशन में आकर ड्रेन कर देती है, राइट। तो ऑप्शन सी जो है ये नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। डी क्या है? द मोस्ट एक्सटेंसिव वेजिटेशन बेल्ट इन अफ्रीका इज सवाना ग्रासलैंड। अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड का बहुत बड़ा एरिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाई ग्रेड क्रोम ओर इज इन। हाई ग्रेड क्रोम ओर कहाँ पे मिलता है अफ्रीका में? तो ये मिलता है साउथ अफ्रीका में, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, शान प्लेट्यू बिलोंग्स टू। शान प्लेट्यू कहाँ पे है? शान प्लेट्यू है बर्मा में। बर्मा कहाँ पे है? म्यांमार में। नेक्स्ट, काम्पुचियास कैपिटल इज। काम्पुचियास की कैपिटल क्या है? phnom पेन। काम्पुचिया क्या है? काम्पुचिया कंबोडिया का ही लोकल नाम है, राइट।
कंबोडिया को ही बोलते हैं काम्पुचिया, कंबोडिया का लोकल नाम है, राइट। नेक्स्ट है द डेल्टाज ऑफ इरावदी एंड स्तंग प्रोड्यूस, इरावदी और स्तंग डेल्टा रीजन है जो, वहां पे कौन सी क्रॉप होती है इरावदी एंड स्तंग डेल्टा पे, यहाँ पे होती है पैडी क्रॉप की कल्टीवेशन। देखो पैडी के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो पैडी ज्यादातर डेल्टा रीजन में होता है, या फिर कोई बहुत बड़ी रिवर है उसके आसपास पैडी की कल्टीवेशन होएगी। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि डेल्टा रीजन में कौन सी क्रॉप होती है, पैडी होती है। वीट के लिए, मेज के लिए, कॉटन के लिए इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हाइफोंग इज अ पोर्ट ऑफ, हाइफोंग कहाँ का पोर्ट है, ये वियतनाम का पोर्ट है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मनीला इज द कैपिटल ऑफ, मनीला कौन सी कंट्री की कैपिटल है, तो ये है फिलीपाइंस की कैपिटल, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बीरत इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ, बीरत कहाँ पे पड़ता है, ये है लेबनान में, लेबनान की कैपिटल है बीरत। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया इज द एंशियंट नेम ऑफ, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नेम है, यहीं से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी शुरू हुई थी, तो मेसोपोटामिया किसका एंशियंट नेम है, इराक का, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ वेस्ट एशिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की टर्म में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ वेस्ट एशिया की, तो वो है हमारी टर्की, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया की कैपिटल कौन सी है, सीरिया की कैपिटल है दमस्कस, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। रबात की बात करें, रबात कौन सी कंट्री की कैपिटल है, रबात है मोरक्को की कैपिटल। मस्कट, मस्कट कहाँ की कैपिटल है, मस्कट है ओमान की कैपिटल। कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है ये इस्तांबुल का ही पुराना नाम है, इस्तांबुल को पहले क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपोल, राइट। इस्तांबुल का पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपोल, और इस्तांबुल किसकी कैपिटल है, इस्तांबुल है टर्की की कैपिटल, राइट। तो दमस्कस हो गया सीरिया की कैपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लार्ज फॉरेस्ट रिसोर्सेस, कौन सी कंट्री में है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेस, तो वो है टर्की, इन चारों में से हमने बताना है, तो आंसर है टर्की। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, थिम्पू भूटान की कैपिटल है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, राइट, नेपाल की आ जाएगी काठमांडू। थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक है, और म्यांमार की क्या है, नेपाइडो, राइट। नेक्स्ट, इन द कंट्रीज गिवन बिलो वन कंट्री डज नॉट बिलोंग टू एशिया, म्यांमार एशिया में आता है, श्रीलंका भी एशिया में आता है, इथोपिया, इथोपिया अफ्रीका की कंट्री है, ये एशिया की कंट्री नहीं है, मंगोलिया भी एशिया में ही आता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, बोर्दो, बोर्दो कहाँ का सिटी है, कहाँ का टाउन है, बोर्दो है फ्रांस का टाउन। नेक्स्ट, न्यूबर्ग, न्यूबर्ग यूएसए न्यूयॉर्क में आता है, न्यूबर्ग जो है यूएसए की न्यूयॉर्क में। ट्रिपोली, ट्रिपोली लीबिया में आता है, और विक्टोरिया कनाडा का एक आइलैंड है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजली इंक्लूड्स, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चाइना जो है, चाइना साउथ एशिया में नहीं आता है, तो इसीलिए BCD ऑप्शन नहीं है, तीनों में चाइना आता है, राइट, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। द बिगेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका की कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, वो है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, द रिवर ऑफ अफ्रीका आर एज लार्ज एज दोज इन नॉर्थ और साउथ अमेरिका बट दे डू नॉट अट्रैक्ट मच ट्रांसपोर्ट, अफ्रीका की जो रिवर्स है तो वो बहुत लार्ज रिवर्स है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की हो गई, साउथ अमेरिका की होगी, ऐसे बड़ी बड़ी रिवर है अफ्रीका में भी, जैसे नाइल रिवर है, नाइल बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, बट वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का इतना काम नहीं होता अफ्रीका की रिवर पे। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो अफ्रीका की रिवर है ना, जैसे नाइल रिवर है, नाइल रिवर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स कैसे, जैसे बीच में कोई वाटरफॉल आ गया, कोई डैम बना दिया, कोई फ्लड गेट आ गया, तो इसलिए बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जिसकी वजह से जो नाइल रिवर है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किया जाता, इतना ज्यादा नहीं यूज होती वो ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए, राइट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। देयर कोर्सेज आर ब्रोकन बाय कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।